अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और हर इम्तहान में 100% मार्क के साथ कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर पर्चा जो आपका उर्दू लाजमी का उसकी टाइम मैनेजमेंट। हम देखेंगे जो आपके पर्चा हल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पूरा पेपर आता होता है, सारे सवाल आते होते हैं, लेकिन पेपर के बाद वो शिकायत करते हैं कि पेपर तो मुझे सारा आता था, सारे सवाल आते थे, लेकिन टाइम कम था, तो मेरा एक सवाल रह गया, दो सवाल रह गया, मैं नहीं कर सका। तो जो टाइम मैनेजमेंट है, जो आपको टाइम दिया जाता है, उसमें आपने फिर सारा पेपर करना होता है। कैसे करना है, आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, उसको हम सीखेंगे कि आपने जो मैंने की है वो ज़ाया ना, बल्कि आप तमाम जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से मुकर्रर टाइम में हल कर सकें, लिख सकें। तो टाइम मैनेजमेंट में जवाब की तवारत, जो आपका जवाब है वो कितना लंबा होना चाहिए, यानी कितनी उसकी लाइनें होनी चाहिए, कितनी उसके सफ़े होने चाहिए, और फिर उसको आपने कितने वक्त में कंप्लीट करना। हर सवाल का जवाब है, उसको आपने कितना लेंथ ही लिखना है, उसको कितने टाइम में आपने उसको कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें आपके सीखेंगे। तो सेकंड ईयर के जो पेपर है वो उसके कुल नंबर 100 होते हैं। तो 100 में से जो ऑब्जेक्टिव पेपर उसके 20 मार्क्स होते हैं, बाकी जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके 80 मार्क्स होते हैं। तो टोटल टाइम जो होता है उसका 3 घंटे होते हैं। 3 घंटों में जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके 20 मिनट होते हैं, और जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसके आपके पास 2 घंटे 40 मिनट। तो ये 2 घंटे 40 मिनट है, वो 160 मिनट बनते हैं। ठीक है, यानी आपने जो सब्जेक्टिव पेपर है 160 मिनट्स में कंप्लीट करना, सारे सवाल करने हैं। अब 160 मिनट में आपने सारे सवाल कैसे करने हैं वो उसको हम देखते हैं। पहला सवाल था मनोजी 20 नंबर का, और 20 मिनट में सॉल्व करना है। इसका तो इशू नहीं होता कि आपने करना है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, अलिफ और बे। अलिफ पार्ट में क्या करना होता है, तशरीह अशार नज़म होती है। नज़म के आपको 2 अशार दिए होते हैं, 2 अशार की आपने तशरीह लिखनी होती है। तो 10 नंबर का सवाल होता है। जो नज़म है उसका अशार 2 अशार आपको 2 शेर दिए होंगे, 2 शेर की आपने तशरीह करनी है, तो उसके 10 नंबर है। अब उसको आपने कैसे करना है, जो 2 शेर अशार हैं उसके आपने जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 3 से 4 सफ़ात। जो तशरीह करनी है आपने दोनों की, वो 3 से 4 सफ़ात होने चाहिए। तो ये भी नोट कर लें, जब आपने पेपर में लिखना है, बहुत स्टूडेंट होते हैं उनकी जो लिखाई बड़ी छोटी होती है, तो लिखाई को आपने थोड़ा सा मोटा करके लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपकी लिखाई मोटा करके लिखना है, जो लफ्ज़ को थोड़ा सा आपने बड़ा करके लिखना है, और जो अल्फाज के दरमियान हम थोड़ी सी स्पेस देनी है। हर लफ्ज़ थोड़ा सा आपने बड़ा करके लिखना है, और लफ्ज़ों के दरमियान आपने स्पेस देनी है, थोड़ा सा डिस्टेंस फासला रखना है। हर लफ्ज़ अलग अलग नज़र आना चाहिए, इतना ज़्यादा भी रखना, कम भी नहीं रखना। ठीक है, तो आपकी लिखाई नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और अशार को अल्फाज को आपने थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, और 2 अल्फाज के दरमियान आपने थोड़ा सा स्पेस रखनी है, तो इसका आपकी जो लेंथ है उसमें भी इजाफा होगा। अच्छा, जो नज़म के अशार हैं, 2 अशार दिए होंगे, 10 नंबर का सवाल है, तो इसके आपने 3 से जो तशरीह है उसके 3 से 4 सफ़ा लिखने होंगे। इसके लिए आप जो टोटल टाइम है, आपकी जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना आपने लगाना है, 25 मिनट में। तो यह जो क्वेश्चन है आपने इसको आपने 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है। 3 से जो 4 सफ़ा आते हैं उसको आपने 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है। अब देखें, मैं आपको एक जो ट्रिक बता देता हूँ कि 25 मिनट में 3 से 4 सफ़ा 25 मिनट कंप्लीट करना है। आपने काम क्या करना है, जो डेली है आपने एक सफ़ा 5 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तमाम स्टूडेंट्स रोज़ाना एक सफ़ा 5 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस करें। 5 या 6 मिनट में एक सफ़ा है जो आपने 5 या 6 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपका जो आपका जो मसला होता है, जो आपकी जो शिकायत होती है कि पेपर लेंथ ही था, मैं कर नहीं सका, जब आप एक सफ़ा 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपका जो पेपर है वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, और टाइम भी बच जाएगा। अच्छा जी, ये अलिफ पार्ट हो गया। बे पार्ट में क्या होता है, जो गज़ल होती है, गज़ल के अशार दिए होते हैं, इसमें 3 अशार दिए होंगे, तो 3 अशार को कि आपने तशरीह करनी है, इसके भी 10 नंबर हैं। अब जो 3 अशार है उसमें जो 1 से 1.5 सफ़ा फ़ी शेर, 1.5 सफ़ा फ़ी शेर। जो एक शेर है, 3 अशार है ना, तो 3 अशार में जो एक शेर होगा,
ए शेर का आपने ए से 1.5 सफ़ा लिखना है, फिर जो दूसरा शेर है उसका आपने ए से 1.5 सफ़ा लिखना है, फिर जो तीसरा शेर है उसका आपने ए से 1.5 सफ़ा लिखना है। यानी तकरीबन आपके 4 सफ़े बन जाएंगे। जो 3 इशार हैं इनकी आप तशरीह करेंगे, फिर शेर ए से 1.5 सफ़ा, उसके आपके तकरीबन 4 साढ़े 4 जो सफ़ात है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपने 25 मिनट में 20-25 मिनट में इसको भी आपने कंप्लीट करना है। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें नज़म के अशार की तशरीह और गज़ल के अशार की तशरीह। इसके लिए तकरीबन हम देखें तकरीबन आपको 50 मिनट में आपने इसको आपने 45-50 मिनट में इसको आपने कंप्लीट करना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 होता है सियाक़ व सबाक़ के हवाले से किसी एक इबारत की तशरीह। आपको 2 इबारतें दी होती हैं, ठीक है, तो 2 में से आपने किसी एक की तशरीह करनी होती है। ये 15 नंबर का सवाल होता है, ये वाला 15 नंबर का सवाल होता है। इसका आपने क्या कितना लिखना है, 2.5 से 2.5 सफ़े, 2 से 2.5 सफ़े लिखने हैं। जो इबारत है आपको दी है सियाक़ सबाक़ के वाले से, जो इबारत दी हुई है, तो जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसकी आपने तशरीह करनी है। तो 15 नंबर का सवाल है, इसका 2 से 2.5 सफ़े आपने लिखने हैं। इसको आपने कंप्लीट करना है 15 मिनट में। 2 से जो 2.5 सफ़े हैं उसको आपने 15 मिनट्स में लिखना है, कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद होता है जी नसाबी सबक का खुलासा। तो 2 इसका भी ये भी 10 सबक है, क्योंकि नसाबी सबक दिया होता है आपकी जो बुक है, सिलेबस की बुक है, उसमें से कोई सबक दिया होगा उसका आपने खुलासा लिखना है। तो इसके भी आपने 2 से 2.5 सफ़े लिखने हैं, 2 से 2.5 सफ़ात आपने लिखने हैं। जो सबक का खुलासा है उसके आपने 2 से 2.5 सफ़ा लिखने हैं। तो ये भी 15 मिनट में ये आसानी से लिखे जाते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है लिखने की, आपको सवाल अच्छे तरीके से याद है, तो फिर आपको 15 मिनट में इसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब मैं बता दूं कि आप जो क्वेश्चन है आपने याद किया होता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए आपने क्वेश्चन लिखना शुरू कर भूल गया। ठीक है, बोलने वाला काम पेपर में बोलने वाला काम नहीं होता। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपका रट्टा इतना अच्छा होना चाहिए, आपने अच्छे तरीके से इतने अच्छे तरीके से याद किया। जब आप पेपर लिखने का शुरू करें तो आपका हाथ जो वो रुकना नहीं चाहिए जब तक कि आपने पूरा सवाल मुकम्मल नहीं कर लिया। ठीक है, सवाल शुरू किया, आपके जो हाथ है लिखना तब उसको रुकेगा जब आपने वो अपना पूरा उसका जो आंसर है वो लिख लिया। अगर दरमियान में कहीं पर रुक गए हैं तो आगे जो टाइम मैनेजमेंट वो गलत हो जाएगी। तो इसके लिए आपके जो लाजमी है अब ये तैयारी और बड़ी अच्छी होनी चाहिए, फ़र्क पर आपको हर चीज़ आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन होता है नज़म का खुलासा। तो नज़म दी होती है, उसका नज़म का नाम दिया होता है, उसका आपने खुलासा लिखना होता है। ये 5 नंबर का सवाल होता है। इसका आपने 1 सफ़ा लिखना होता है। इसका आपने 1 सफ़ा लिख लें तो वो काफ़ी होता है। 10, 12, 15 लाइन लिख लें, 1 सफ़ा लिख लें, वो आप काफ़ी होता है। 1 सफ़ा लिखने के लिए आपको कितने मिनट चाहिए, 5 से 6 मिनट चाहिए होते हैं अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता फिर आपके लिए 2 घंटे भी कम होते हैं। ये उन समय के बारे जिन्हें आता है, जिन्हें नहीं आता उनकी कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। ठीक है, तो 1 सफ़ा नज़म का खुलासा आपने 1 सफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। उसके लिए आपको 1 सफ़ा लिखने के 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मज़मून लिखना होता है। जो मज़मून का सवाल है ये 20 नंबर का होता है। तो मज़मून जो आपने 5 से 6 सफ़ा पर लिखना है, मज़मून है वो आपने 5 से 6 सफ़ात लिखने हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अल्फाज को थोड़ा बड़ा करके लिखना है और थोड़ा खुला करके लिखना है। 5 से 6 सफ़ा लिखने हैं। जब 6 सफ़े लेंगे लिखेंगे तो 1 मिनट, 1 सफ़े का 5 मिनट लिखेंगे तो आपको 30 मिनट लगे, तो इसके लिए आप 35 मिनट लगा लें, 35 मिनट्स। जो मज़मून वाला सवाल है आपने उसको 35 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो जो मैं बता रहा हूँ आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि पेपर में आप प्रैक्टिस करें, अभी से आपने आज से एक मज़मून याद करें 5 से 6 सफ़ात का, उसको लिख कर आप प्रैक्टिस करें। जब आप खुद पहले आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें इजाफा होगा। फिर आपको पता होगा कि मैं ये क्वेश्चन जो इतने मिनट में कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मज़मून का हमने याद करना है, फिर उसको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। देखें आप 5 से 6 सफ़ात 30-35 मिनट में या ज़्यादा ज़्यादा 40 मिनट में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो ख़ात होता है या आबियती, ख़ाती या 10 नंबर का होता है। ख़ात भी 10 नंबर का होता है, आबियती भी 10 नंबर की होती है। कभी खाता आ जाता है, कभी आबियती आ जाती है, ज़्यादातर खाती आता है। और ख़ात आपको आ जाती है किसको होगा 1.5 सफ़े का। जो ख़ात है उसको आपने कितना लिखना है, कम अज़ कम 1.5 सफ़े का ख़ात लिखना है। ठीक है, 3 पैराग्राफ, ख़ात में 3 पैराग्राफ बनाने हैं। ख़ात
3 पैराग्राफ, 1.5 सफ़ा और 1.5 सफ़े में आपने इसके जो ख़ात है आपको जानते हैं, ख़ात के 3 पैराग्राफ होते हैं। तो 1.5 सफ़ा लिखने के इसका आपको 10 मिनट चाहिए। 1.5 सफ़ा है ना, 1.5 सफ़ा के लिए आपको 10 मिनट चाहिए। अब 10 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट चाहिए, ठीक है, 10 मिनट। अगर आबियती लिखते हैं, आबियती के आपने 2 सफ़े लिखने हैं। अगर ख़ात है, ख़ात का 1.5 सफ़ा काफ़ी होता है, 2 भी लिख सकते हैं, तो 3 पैराग्राफ। अगर आबियती है तो इसके जो कम अज़ कम है वो आपने 2 सफ़ात या 2.5 सफ़ात लिखने हैं। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट चाहिए, ठीक है जी। एक ही सवाल होता है, खाते या आबियती। अगर इसको देखेंगे ना, आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है, ये देखें मौजूदा ख़त्म हो गया ना, ये 20 नंबर का। अब ये 25 मिनट ये वाले 25, 50, 50 और 15 ये वाले कितने हो गए, 65, 65 और 15 80, 80, 85, 85 और 35 कितने हो गए, 1 घंटा 30 मिनट। जो टोटल टाइम है आपके पास कितने हैं, 1 घंटा 60 मिनट टोटल टाइम है। जो सब्जेक्टिव पेपर है उसको करने के लिए 1 घंटा 60 मिनट है आपके पास। अगर आप इस तरतीब से काम करेंगे, पहला सवाल है 25, 25, 15, 15, 5, 35, 10 करेंगे तो आपका जो पेपर है वो 130 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आपका जो पेपर है 130 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास बाकी आधा घंटा बच जाएगा, आपके पास बाकी जो आधा घंटा बच जाएगा। तो आपने पेपर यूँ करना होता है कि आपने जो टाइम का मार्जिन रखना होता है कि जो पेपर का उसके आप 15-20 में आधा घंटा पहले फिनिश कर लें। ये उसी सूरत में मौका होता है जब आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपके लिए 3 घंटे भी काफ़ी कम होते हैं, 4 घंटे पूरा दिन भी कम होता है। तो उन स्टूडेंट के लिए कि जिनकी तैयारी अच्छी है, टाइम को मैनेज करना है, तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो देखिए आपका 30 मिनट बाकी बच जाएंगे। जब 30 मिनट बाकी बच, इसका मतलब आप इसमें 10 मिनट है, इसमें 15 मिनट लगा सकते हैं। ये 5 मिनट है, इसको आप 6-7 मिनट में कर सकते हैं। 15 मिनट है, 15-16 मिनट, 17 मिनट, इसको आप 15-16-17 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। तो टाइम बचेगा, फ़ायदा मैंने इसलिए बचाया आधा घंटा ताकि किसी सवाल में आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, इसमें थोड़ी सी बाज़ कोई एमरजेंसी भी हो सकती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, टाइम ज़ाया हो जाता है। इसलिए आपने जो आधा घंटा है उसको टाइम का आपने हमेशा मार्जिन रखना है कि टाइम मुकर्रर वक्त से 15-20 मिनट आधा घंटा पहले अपना पेपर है वो फिनिश कर लें। फिर जब पेपर कर लिया फिर आपने उसको एक दफ़ा एक नज़र देखना भी होता है, उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई। कोई गलती रह गई है, ठीक है, उसको आपने दुरुस्त करना होता है। तो ये आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है उर्दू लाजमी पेपर की। और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सके तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जो बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके भी इंशाल्लाह मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताते रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।